अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज। नाजरीन, आइंदा माली साल का बजट जब से कौमी असम्बली में पेश हुआ है, तख्त लाहौर से ताल्लुक रखने वाला एक मखसूस सियासी गिरोह जो आजकल इक़्तिदार से महरूम है, उसकी जानिब से मीडिया पर भरपूर प्रोपेगेंडा जारी है कि वफाकी और पंजाब की सूबाई हुकूमत ने शायद तमाम वसाइल का रुख सराइकी वसेब की तरफ मोड़ दिया है और पंजाब शायद महरूम रह गया है। आज मैं आपके सामने बजट के हकीकी आदादो शुमार बजट दस्तावेजात की रोशनी में पेश करूंगा और पहले मरहले में ये बताऊंगा कि वफाकी बजट में पंजाब के लिए कितने फंड मुख्तस किए गए हैं और पंजाब के कितने मंसूबे पीएसटीपी में शामिल हैं, और उसके साथ ये बताऊंगा कि पीएसटीपी 2020-21 में सराइकी वसेब के कितने मंसूबे शामिल हैं और उनके लिए कितने फंड्स मुख्तस हुए हैं। जबकि पंजाब के सूबाई बजट में सराइकी वसेब के मंसूबों और उनके लिए मुख्तस करदा फंड्स की एलोकेशन की तफसील अगली किस्त में पेश की जाएगी। नाजरीन, माली साल 2020-21 का वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट 650 अरब रुपए पर मुश्तमिल है, जिसमें 39 वफाकी वजारतों के तरक्याती मनसूबों के लिए 418 अरब 67 करोड़ 51,65,000 रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी एनएचए के लिए मुल्क भर में सड़कों के मनसूबों के लिए 118 अरब 67 करोड़ 48,55,000 रुपए और बिजली के मनसूबों के लिए बजट में मजमूई तौर पर 39 अरब 64 करोड़ 99,80,000 रुपए रखे गए हैं। नीज आइंदा माली साल के बजट में इरा के लिए 3 अरब रुपए, जबकि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में सराइकी वसेब बाशमूल डेरा इस्माइल खान और टाक के जबकि पंजाब के 97 तरक्याती मंसूबे शामिल किए गए हैं। बजट में सराइकी वसेब के 51 तरक्याती मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि इनमें शामिल पुराने 29 मंसूबों के लिए 14 अरब 1 करोड़ 42 लाख रुपए रखे गए हैं और 22 नए मंसूबों के लिए 8 अरब 63 करोड़ 60 लाख रुपए बजट में रखे गए हैं। बजट में सराइकी वसेब के जो मंसूबे शामिल किए गए उनमें दरियाए सिंधु पर लैया और तौसा शरीफ को मिलाने वाले पुल की तामीर का मंसूबा शामिल है, जिसके लिए 1 अरब रुपए, जबकि दरियाए सिंध पर कलूर कोट को डेरा इस्माइल खान से मिलाने वाले पुल की तामीर के लिए भी 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा दरियाए सिंधु पर गाजी घाट पुल की तामीर के लिए 1 अरब रुपए, राजनपुर तक डेरा गाजी खान इंडस हाईवे को दोरोया करने के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हालांकि ये 34 अरब रुपए का मंसूबा है। बजट में डेरा गाजी खान तक डेरा इस्माइल खान इंडस हाईवे को दोरोया करने के लिए भी 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि ये 53 अरब रुपए का मंसूबा है। अगर फंड एलोकेशन की यही रफ्तार रही तो दोनों मंसूबों की तकमील में 160 साल लगेंगे। नीज पीएसटीपी में गाजी यूनिवर्सिटी में तालीमी सहूलियात के लिए 15 करोड़ रुपए, बहाउद्दीन तकिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 5 करोड़ रुपए, जिला बावलपुर में सड़कों की तामीर के लिए 22 करोड़ 13 लाख रुपए, तहसील यजमान के कब्रिस्तान की 4 दीवारी की तामीर और पानी की फराहमी के लिए 24 करोड़ 53 लाख रुपए, जबकि राजनपुर में कहर और कोई पर मरंज डैम की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 9 करोड़ 14,44,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके बरक्स वफाकी बजट में पंजाब के जो 97 तरक्याती मंसूबे शामिल किए गए हैं उनमें 72 पुराने मंसूबे हैं और उनके लिए 37 अरब 90 करोड़ 10 लाख रुपए मुख्तस किए गए, जबकि 25 नए मंसूबों के लिए 6 अरब 4 करोड़ 33 लाख रुपए रखे गए हैं। आइए नाजरीन, अब हम माली साल 2020-21 के बजट का सेक्टर वाइज जायजा लेते हैं। किस शोबे में सराइकी वसेब के कितने मंसूबे शामिल हैं और पंजाब के कितने मंसूबे। आइंदा माली साल के बजट में हवाबाजी डिवीजन के लिए पंजाब के 4 तरक्याती मंसूबे शामिल हैं और उनके लिए 29 करोड़ 5 लाख रुपए मुख्तस किए गए। इसके बरक्स सराइकी वसेब का एक मंसूबा शामिल है, जिसके लिए 9 करोड़ 94 लाख रुपए रखे गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत सड़कों व पुलों की तामीर के मंसूबे में पंजाब के 8 पहले से जारी मंसूबे शामिल किए गए और उनके लिए 15 अरब 73 करोड़ 63 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके बरक्स सराइकी वसेब के 8 पुराने और 4 नए मंसूबे शामिल किए गए, जबकि इनके लिए मजमूई तौर पर 13 अरब 33 करोड़ 63 लाख रुपए रखे गए हैं। वजारत दिफा के तरक्याती बजट में पंजाब का एक मंसूबा शामिल है और उसके लिए 12 करोड़ 3 लाख रुपए, जबकि वजारत दिफा के तरक्याती बजट में सराइकी वसेब का कोई मंसूबा शामिल नहीं। आइंदा माली साल के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के तरक्याती बजट में पंजाब के 4 पुराने मंसूबे शामिल हैं, जिनके लिए 9 करोड़ 68,65,000 रुपए रखे गए हैं। इसके बरक्स सराइकी वसेब का कोई मंसूबा शामिल नहीं। फाइनेंस डिवीजन के तरक्याती बजट में पंजाब और सराइकी वसेब के 3 मंसूबे शामिल हैं, जबकि पंजाब के मंसूबों के लिए 1 अरब 70 करोड़ और सराइकी वसेब के मंसूबों के लिए 3 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए।
اعلیٰ تعلیم کے لیے ہائر ایجوکیشن کے ترقیاتی بجٹ میں پنجاب کے 21 منصوبے شامل ہیں اور ان کے لیے 4 ارب 24 کروڑ 58 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ اس کے برعکس اعلیٰ تعلیم کے لیے سرائیکی وسیب کے 4 منصوبے شامل کیے گئے جن کے لیے صرف 39 کروڑ 50 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ مذکورہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج بھی سرائیکی وسیب کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند ہیں۔ ہاؤسنگ اینڈ ورکس ڈویژن کے ترقیاتی بجٹ میں پنجاب کے 18 منصوبے شامل ہیں اور ان کے لیے 4 ارب 59 کروڑ 51 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ اس کے برعکس ہاؤسنگ ڈویژن کے ترقیاتی بجٹ میں سرائیکی وسیب کے 13 منصوبے شامل ہیں اور ان کے لیے 1 ارب 69 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ خیال رہے ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے وفاقی وزیر چودھری طارق بشیر چیمہ ہیں، جبکہ مذکورہ عدد و شمار یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ سرائیکی وسیب کے ووٹ لے کر چودھری طارق بشیر چیمہ کس کی خدمت کر رہے ہیں۔ ناظرین، صنعت و پیداوار ڈویژن کے ترقیاتی بجٹ میں پنجاب کے 3 منصوبوں کے لیے 17 کروڑ 50 لاکھ روپے جبکہ سرائیکی وسیب کے 2 منصوبوں کے لیے 3 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ آئی ٹی ڈویژن کے ترقیاتی بجٹ میں پنجاب کے 1 منصوبے کے لیے 5 کروڑ روپے، وزارت بین الصوبائی رابطہ کے ترقیاتی بجٹ میں پنجاب کے 1 منصوبے کے لیے 50 لاکھ روپے، وفاقی وزارت قانون و انصاف کے ترقیاتی بجٹ میں پنجاب کے 1 منصوبے کے لیے 35 کروڑ روپے، وفاقی وزارت صحت کے ترقیاتی بجٹ میں پنجاب کے 1 منصوبے کے لیے 97 کروڑ 75 لاکھ روپے، جبکہ اٹامک انرجی کمیشن کے ترقیاتی بجٹ میں سرائیکی وسیب کے 1 منصوبے کے لیے 14 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ وزارت آئی ٹی، بین الصوبائی رابطہ، قانون و انصاف اور صحت کے ترقیاتی بجٹ میں سرائیکی وسیب کا کوئی منصوبہ شامل نہیں۔ آئندہ مالی سال کے لیے ریلوے کے ترقیاتی بجٹ میں پنجاب کے 8 منصوبے شامل کیے گئے ہیں جن کے لیے 2 ارب 33 کروڑ 20 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ اس کے برعکس سرائیکی وسیب کے 5 منصوبوں کے لیے 98 کروڑ 56 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ ریونیو ڈویژن کے ترقیاتی بجٹ میں پنجاب کے 1 منصوبے کے لیے 4 کروڑ 63 لاکھ روپے جبکہ وفاقی وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے ترقیاتی بجٹ میں پنجاب کے 1 منصوبے کے لیے 11 کروڑ 7 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے برعکس سرائیکی وسیب کا کوئی بھی منصوبہ شامل نہیں۔ وفاقی وزارت توانائی یعنی پاور ڈویژن کے ترقیاتی بجٹ میں پنجاب کے لیے بجلی کے 15 منصوبے شامل کیے گئے اور ان کے لیے 12 ارب 15 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے برعکس سرائیکی وسیب کے لیے بجلی کے صرف 5 منصوبے شامل کیے گئے اور ان کے لیے 1.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح وفاقی وزارت آبی وسائل کا ترقیاتی بجٹ میں پنجاب کے لیے پانی کے 3 منصوبے شامل کیے گئے جن کے لیے 95 کروڑ روپے جبکہ سرائیکی وسیب کے لیے پانی کے 2 منصوبے شامل کیے گئے اور ان کے لیے 59 کروڑ 14 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے پی ایس ڈی پی 2020-21 کا عمودی جائزہ پیش کیا کیونکہ پچھلے 1 ہفتے سے اخبارات اور ٹی وی چینلوں میں بجٹ کا افقی یعنی ہاریزنٹل جائزہ پیش کیا جا رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی وفاقی حکومت نے صحت کے لیے اتنے فنڈ مختص کر دیے، تعلیم کے لیے اتنے مختص کر دیے، دفاع کے لیے اتنے رکھے گئے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے اتنے رکھے گئے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وفاقی بجٹ اور خاص طور پر پی ایس ڈی پی 2020-21 میں کون سے صوبے اور ریجن کے لیے کتنے فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ ناظرین، 1 ماہ قبل میں نے اکانومی نیوز کا آغاز اس کمٹمنٹ کے ساتھ کیا تھا کہ ہم وہ بتائیں گے اور دکھائیں گے جو بڑے بڑے ٹی وی چینلوں اور اخبارات میں بیٹھے ہوئے سینئر صحافی نہیں بتاتے، بلکہ ایسے موضوعات پر بات کرتے ہوئے ان کے پر جلتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ملتی رہیں ایسی مزید خبریں۔